Good morning, dear students. Today we will be doing our next chapter from the unit diversity, that is Jaiji's love. First, we will do the word meanings of the chapter on SR 16. The first word is delicious. क्या होता है delicious? बहुत ही tasty, having a pleasant taste or smell. My mother makes delicious pasta and vegetable soup. मम्मा बहुत डिलीशियस खाना बनाती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बेरस्ड. एम्बेरस्ड इज़ किसी भी बात पे शर्मिंदा होना, फीलिंग अशेम्ड और शाय. गीतांजलि वॉज एम्बेरस्ड टू से दैट शी मेड अ मिस्टेक. मतलब गीतांजलि को शर्म आ रही थी ये बात बताने में कि उसने गलती कर दी है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरप्टेड. इंटरप्टेड क्या होता है? जब कोई कुछ बात कर रहा हो या कोई कुछ काम कर रहा हो तो बीच में उसको रोक देना. टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड. कोई इंटरप्शन करना बीच में. जोआना इंटरप्टेड मी वाइल आई वॉज टॉकिंग ऑन द फ़ोन विद माई मॉम. जब मैं मॉम से बात कर रहा था तब जोआना ने मुझे इंटरप्ट किया, मतलब बीच में रोक दिया. नेक्स्ट वर्ड इज़ हैबिचुअल. हैबिचुअल मतलब किसी चीज़ की आदत होना, कोई चीज़ के आदी हो जाना, उसकी आदत पड़ जाना. डन कॉन्स्टेंटली एज अ हैबिट. हैबिट की तरह कॉन्स्टेंटली करना, मतलब हमेशा उस चीज़ को करना. ईशान वॉज हैबिचुअल ऑफ वेकिंग अप एट 6 in the morning. ईशान को सुबह 6 बजे उठने की आदत है. लास्ट वर्ड इज़ कन्विंस. कन्विंस मतलब किसी को भी परसुएड करना, कुछ काम करने के लिए किसी को भी मना लेना. Persuade or make someone agree to something. I had to convince Mohini that joining math classes was a good idea. I hope you understood the word meanings, difficult words. Now let's move on to our chapter Jaiji's love. Now this chapter Jaiji's love is about a small boy Sukhvinder जो अपनी दादी के घर पे आता है अपनी समर वेकेशंस में, राइट. और उसकी दादी के घर में उसकी वो कैसे रहता है वहाँ पे, हाउ हिज ग्रैंड मदर लव्स हर एंड वो उसका कितना ध्यान रखती हैं. और यहाँ इस चैप्टर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो उनके ज़्यादा प्यार करने से और उनके प्यार करने के जो तरीका है उससे वो एम्बैरस होता है. उससे ऐसा लगता है कि मेरी दादी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ये खा ले वो खा ले, ऐसे मुझे बहुत परेशान कर रही है और मेरे फ्रेंड्स के आगे मुझे एम्बैरस कर रही है. और जो उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड का अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ नज़रिया, पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है. ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन दैन सुखविंदर. तो यहाँ हमारी यूनिट डाइवर्सिटी है और उसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लोगों, बच्चों के या लोगों के पढ़ रहे हैं. वैसे ही यहाँ लेट्स फाइंड आउट कि हाउ Sukhvinder and his friend are different and how we should behave towards our elders. So let's find out and read the chapter. Sukhvinder had come to his grandma's home to spend his summer vacations. His grandma, whom he called Jhaiji, lived in a small village in Punjab. Sukhvinder really liked life in the village. सुखविंदर अपनी दादी के घर पे आया था समर वेकेशंस में, गर्मी की छुट्टियों में. उसकी दादी जो जिनको वो झाईजी बुलाता था वो एक छोटे गांव में रहती थी पंजाब के, और उसको सुखविंदर को लाइफ विलेज की बहुत पसंद थी. इन द मॉर्निंग ही वुड गो टू द फार्म्स टू टेक अ शावर अंडर द ट्यूबवेल. हिज फ्रेंड्स तरन एंड मनी वुड अकम्पनी हिम. ऑन देयर वे बैक होम दे वुड ऑफन गो टू गुरुद्वारा. एंड बाय द टाइम ही वुड रिटर्न होम इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. सुबह वो उठ के फार्म्स में जाता था नहाने के लिए ट्यूबवेल पे. फिर वो तरन और मनी उसके फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो वापस आते समय गुरुद्वारे में भी जाता था. जब वो वापस आते थे तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता था. अनलाइक हिज होम इन चंडीगढ़ देयर वॉज नो डाइनिंग टेबल हियर. अनलाइक हिज होम इन चंडीगढ़ का मतलब चंडीगढ़ में जहाँ उसका घर था वहाँ डाइनिंग टेबल था, बट यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं था. He used to sit on a चारपाई to eat his breakfast. चारपाई क्या होती है? We all know students, जिसको हम एक चारपाई होती है ना घर में, जिसके 4 पाए होते हैं, उसके ऊपर बस सीटिंग होती है, that thing.
तो वो एक देसी तरीके से, देसी स्टाइल से ब्रेकफास्ट के लिए बैठता था अपनी झाई के घर. Although Jaiji was famous for the entire family for making delicious paratha, Sukhvinder was bored of eating them. अब वो झाई बहुत फेमस थे पूरी फैमिली में, बहुत डिलीशियस मतलब बहुत ही टेस्टी पराठा बनाने के लिए, लेकिन सुखविंदर वो खा खा के बोर हो चुका था. एवर सिंस ही हैड अराइव्ड ही हैड ईटन पराठा एवरी मॉर्निंग. वो जब से यहाँ आया था वो हर रोज़ सुबह पराठा ही खा रहा था. For the rest of the day, Jaiji would keep asking him, "What would you like to eat for lunch and dinner?" Sukhvinder would respond, "Whatever you would like to make other than parathas." Sukhvinder thought that Jaiji's favorite time pass was to feed him. तो आगे क्या हुआ? सुखविंदर पूरा दिन जाईजी सुखविंदर से पूछते रहते थे कि क्या खाएगा, लेकिन वो हमेशा उनको जवाब देता कि जो भी आपको बनाना है आप बनाओ, बस पराठे मत बनाना. और सुखविंदर को ऐसा लगता था कि झाई का फेवरेट टाइम पास है उसको खाना खिलाना. Isn't it funny? Now there were days when he felt embarrassed by Jaiji's actions. Embarrassed मैंने बताया था, मतलब उसको शर्म आती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी कि झाई उसके पीछे पीछे खाने की प्लेट लेके घूमती रहती हैं. नीचे दिखाया भी हुआ इमेज में कि वो खाने की प्लेट लेके घूम रही हैं और वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है. If he was playing in the courtyard with his friends, Jaiji would call to him to eat something. वो कोर्टयार्ड में बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है तो भी जाईजी उसको बुलाती हैं कुछ खाने के लिए. And when he did not pay attention, she would follow him, carrying the plate in her hand. और अगर वो जाईजी को इग्नोर कर दे या जवाब ना दे तो वो उसके पीछे पीछे घूमती हैं प्लेट लेके. Sukhvinder would sometimes get irritated by this habit of Jaiji. He would often tell Taran and Mani, "I think Jaiji's only aim in life is to feed me." तो क्या हुआ? वो बहुत इरिटेट होता था झाईजी की इन हरकतों से और उसको लगता था कि झाईजी का फेवरेट काम ही मुझे सिर्फ खाना खिलाना है, उनकी लाइफ का एम ही मुझे खाना खिलाना है. यही वो अपने फ्रेंड्स को भी कहता था, तरन और मनी को. One morning, Sukhvinder and Mani went to Taran's house to play. Taran lived in a joint family. His grandparents, 4 uncles, their wives and their 8 children lived in the same house. एक दिन सुबह सुखविंदर और मनी तरन के घर में खेलने चले गए. तरन एक जॉइंट फैमिली में रहता था. उसके दादा दादी, उसके 4 ताऊजी या अंकल्स जो भी हैं, चाचा हैं या जो भी हैं, उनकी वाइफ्स और उनके 8 बच्चे, वो सब एक ही घर में रहते थे. As soon as the 3 friends entered, Taran's grandfather, Darji, called his name and waved at him. Taran walked up to him and sat next to him and started talking. जैसे ही तीनों फ्रेंड्स ने अंदर एंटर किया खेलने के लिए, तरन के दादाजी, जिनको वो दारजी बुलाता था, उन्होंने उसको बुलाया और उसके ऊपर हाथ किया, ऐसे वेव किया जैसे हम हाई करते हैं, हेलो करते हैं, वैसे. तरन वॉकड अप टू हिम एंड सैट नेक्स्ट टू हिम. तरन उनके साथ जाकर बैठ गया और बातें करने लगा. सुखविंदर एंड मनी स्टूड नियर द गेट. दे कुड सी तरन लाफिंग एंड टॉकिंग लाउडली टू हिज दारजी. सुखविंदर और मनी साइड पे खड़े हो गए और वो देख रहे थे कि तरन हंस रहा था और तेज़ तेज़ अपने दादाजी से बातें कर रहा था. With loud voice. A few minutes later he returned. Sukhvinder asked, "Is everything all right? You were almost shouting at him." Taran smiled and said. कुछ मिनट्स के बाद वो वापस आया तो सुखविंदर ने पूछा, क्या सब ठीक है? तुम ऑलमोस्ट चिल्ला रहे थे अपने दादाजी पे. Taran smiled and said, "Darji's hearing power is weak." तरन ने स्माइल किया और बोला, दारजी को थोड़ा ऊंचा सुनता है, वो धीरे नहीं सुन पाते, इसलिए हमें थोड़ा सा तेज़ बात करनी पड़ती है उनके साथ बात करने के लिए. सो वन हैज़ टू स्पीक लाउडली टू. ओह दैट मस्ट बी अनोइंग, सुखविंदर इंटरप्टेड. सुखविंदर ने इंटरप्ट किया, मतलब बीच में ही बोला, अरे ये तो बहुत अनोइंग बात है. इट्स नॉट. It just requires some effort. We love talking to each other. He's got old ears and I have a young voice. So it is balanced.
तरन स्माइलिंगली टोल्ड सुखविंदर। तो तरन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अनोइंग बात नहीं है, इसमें मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, इसमें बस थोड़ा एफ़र्ट लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। हम दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद है। उनके बूढ़े कान और मेरी यंग वॉइस बैलेंस्ड है। ऐसे करके तरन ने स्माइलिंगली सुखविंदर से जवाब दिया सुखविंदर को। द नेक्स्ट डे सुखविंदर वॉज इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्जेशन विद हिज फ्रेंड्स व्हेन झाईजी अपीयर्ड इन द रूम। अगले दिन सुखविंदर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेशन मतलब बात के बीच में ही झाईजी रूम में आ गए, अपीयर हो गए। शी हैड कुक्ड हलवा फॉर हिम। बिफोर शी कुड से एनीथिंग, सुखविंदर सेड, आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग, कैन यू नॉट लीव मी अलोन विद माई फ्रेंड्स। झाईजी केप्ट द प्लेट ऑन द टेबल एंड लेफ्ट द रूम। सुखविंदर बोला, उनके कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े दिन अकेला नहीं छोड़ सकती हो, मुझे कुछ नहीं खाना है। गुस्से में झाईजी ने प्लेट वहाँ टेबल पे रख दी और रूम से चले गए। पूरा दिन सुखविंदर डिड नॉट सी झाईजी। एट नाइट शी केप्ट द फूड इन सुखविंदर्स रूम एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड। रात को भी झाईजी ने सुखविंदर के रूम में खाना रख दिया और कुछ भी नहीं बोली। सुखविंदर फेल्ट अनईजी। सुखविंदर को थोड़ा अजीब लगा। अनईजी मतलब थोड़ा सा अजीब लगना, वियर्ड लगना। ही वॉज हैबिचुअल ऑफ हियरिंग झाईजीज वेवरी वॉइस कॉलिंग हिज नेम। उसको आदत हो चुकी थी झाईजी की बूढ़ी सी आवाज़ में, वेवरी सी आवाज़ में, मतलब जो बूढ़ों की आवाज़ होती है ना, थोड़ी क्लियर आवाज़ नहीं होती, थोड़ी वेव से बोलते हैं वो, वैसे। तो उसको हैबिट थी वो आवाज़ सुनने की, उसका नाम सुनने की। द हाउस वॉज कम्प्लीटली साइलेंट दैट नाइट। ही न्यू दैट ही हैड हर्ट झाईजी। उसे पता था कि उसने झाईजी को हर्ट किया है। उस दिन पूरी रात बिल्कुल साइलेंस था घर में। बट इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एफर्ट टू टेल हर दैट आई एम नॉट हंग्री। द वर्ड एफर्ट सडनली रिमाइंडेड हिम ऑफ तरन एंड हिज दारजी. Sukhvinder questioned and answered himself. Did I make an effort to convince her that I am not hungry? No. तो उसे सडनली रियलाइज़ हुआ, अपने आप में बात याद करते करते बोलता है, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एफर्ट टू टेल हर दैट आई एम नॉट हंग्री। कहता कि मुझे उनको ये बताना बिल्कुल वेस्ट है कि मैं भूखा नहीं। ये बोलते हुए, सोचते हुए ही उसे ध्यान आया कि तरन अपने दारजी के साथ कैसे बात कर रहा था, कितना एफ़र्ट लगा रहा था। तो सुखविंदर ने अपने आप से पूछा, क्या मैंने वो एफ़र्ट डाला टू कन्विंस झाईजी दैट आई एम नॉट हंग्री। कन्विंस मतलब उनको ये बात बता देना, उनको ये बात समझा देना, उनको इस बात के लिए मना लेना कि मेरे को भूख नहीं लगी है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुखविंदर वोक अप अर्ली एंड वेंट डाउन टू चेक ऑन झाईजी. She was sitting on a charpoy and praying. He went to her and said, sorry for my behavior yesterday. Jaiji smiled and put her hand on his head. Can I help you in the kitchen today? Sukhvinder asked. तो सुबह उठकर उसने अपनी गलती रियलाइज़ की और सुबह उठकर जायजी को जाकर सॉरी बोला। जायजी ने उसके सिर पे हाथ रखा और फिर सुखविंदर ने पूछा, क्या मैं आपको किचन में हेल्प करूं आज? अगले कुछ मिनट्स के लिए ही फॉलोड झाईजीज इंस्ट्रक्शंस एंड कलेक्टेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स. व्हेन द हलवा वॉज सर्व्ड एंड बोथ वर ईटिंग, झाईजी आस्क्ड, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच? सुखविंदर सेड, आई एम टू फुल फॉर नाउ झाईजी, आई विल टेल यू इफ आई एम हंग्री. थैंक्स फॉर आस्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मी. अगले कुछ मिनट्स उसने झाईजी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और खाना बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया. इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी सामान लगता है खाना बनाने के लिए वो सब कलेक्ट किया. व्हेन द हलवा वॉज सर्व्ड एंड बोथ वर ईटिंग, झाईजी आस्क्ड. जब हलवा बन गया और वो दोनों खा रहे थे तब झाईजी ने पूछा, तुमको लंच में क्या खाना है? तो सुखविंदर को याद था कि मुझे आज कैसे बिहेव करना है. तो सुखविंदर ने झाईजी को प्यार से जवाब दिया, झाईजी अभी मेरा पेट बहुत भर गया है, आई विल टेल यू इफ़ आई एम हंग्री. जब मुझे भूख लगेगी मैं आपको बता दूंगा. मुझसे पूछने के लिए थैंक यू और मेरा ध्यान रखने के लिए भी थैंक यू.
सो नाउ यू गॉट इट, हाउ यू शुड बिहेव विद योर एल्डर्स। तरन से सीख के, तरन को देखने के बाद सुखविंदर ने ये रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी झाई जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो खाना पूछती हैं और मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, तो अगर मुझे भूख नहीं है तो मुझे उनको प्यार से बता देना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इंस्टेड ऑफ misbehaving with her. Okay students, so this is the lesson that we get this from this chapter, and also we get to see different perspectives of different students, how they behave with their elders. I hope you enjoyed the chapter and learned a lesson from this chapter too. You can do the question answers from the worksheet of this chapter, and I will see you with the next chapter very soon. Happy learning students. Take care. Thank you for listening students. See you in the next class.